Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे डिटर्मिनेंट्स। कैलकुलस का बहुत मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और मेजर पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इतना बड़ा पार्ट हमने कर दिया। इंटीग्रेशन के भी दो पार्ट थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। ये फर्स्ट बुक में आपको मिलेगा। डिटर्मिनेंट्स इसलिए इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, जो आप लोगों को मैट्रिक्स याद होगा थोड़ा बहुत। मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने मैट्रिक्स की किसी भी ऑर्डर को पढ़ा था। वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकती है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। याद करो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट्स में लिखते हैं, तो हमेशा स्क्वायर वाली चीज़ें होनी चाहिए। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में एक फ़र्क है। मैट्रिक्स का सिंबल हमेशा ऐसा होता है, ये अगर मैं मान लेता हूँ कि 2/2 की मैट्रिक्स है ये, तो यहाँ पर ये A, B, C और ये T, ये चार एलिमेंट्स हैं इसके, ये मैट्रिक्स है। लेकिन डिटरमिनेंट्स क्या है, अगर मैं डिटरमिनेंट्स बताऊँ तो ये डिटरमिनेंट्स इस टाइप के सिंबल में पैक की जाती, A, B, C, D, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट्स है। तो सबसे पहले आपने अभी क्या देखा कि डिटरमिनेंट्स को कैसे लिखते हैं। मॉड वाला जो सिंबल होता है, हालांकि मॉड नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे वर्टिकल लाइन के अंदर इसको पैक करते हैं। मतलब ऐसे अगर सिचुएशन है तो ये कहलाएगी मैट्रिक्स, अगर ये वाली सिचुएशन है तो कहलाएगी डिटरमिनेंट्स। और होना चाहिए स्क्वायर के अंदर 2/2, 3/3। और आपके सिलेबस में या तो 3/3 होगा, या तो 2/2 होगा, या 1/1 होगा। उससे ऊपर आपके सिलेबस में डिटरमिनेंट्स नहीं आता है, पहली बात। ओके, अब अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास 1/1 एक मैट्रिक्स है और यहाँ लिखा है इसके अंदर 5, तो ये मॉड 5 नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स 5 है। वो बोलेगा एक मैट्रिक्स है 1/1 जिसका ऑर्डर है 1/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 5 है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगला न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए, -7 अगर लिखा हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो -7 आएगा। आप कहोगे सर ये मॉड है, मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट्स के अंदर ये सिंगल एलिमेंट है, 1/1 की डिटरमिनेंट्स बनी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 4 एलिमेंट का कुछ है, ये 4 एलिमेंट का है, तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करते हैं। इस बात को ध्यान से देखो, सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करते हैं तो ए डी आता है, फिर माइनस और 20 की मल्टीप्लाई सी के साथ करते हैं तो 20 आता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक और एग्जांपल ले लो। ये मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -1 की जो मल्टीप्लाई करनी है वो 2 में करनी है, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले का है, याद रखना। ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मिलेगा, फाइनली आपको 17 आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको 2/2 डिटरमिनेंट्स भी ओपन करने आ गया। अब हम बात करते हैं कि मान लो
इनसे बड़ी बड़ी सिचुएशन आए तो कैसे ओपन करेंगे। तो बड़ी सिचुएशन से ऑन ओपन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम अभी सीखने जा रहे हैं माइनर। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, फिर हम सीखेंगे कोफैक्टर। तो उन्हीं दो को पहले सीखेंगे, उसके बाद में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो माइनर्स क्या होते हैं, तो अगर कोई मुझसे बोले कि आपके पास 2x2 मैट्रिक्स लिखी है, A B C D, ठीक है। अब इनके एलिमेंट्स की पोजीशन तो हमें पता ही है। ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, A11, ये पोजीशन कहलाती है A11, और ये पोजीशन कहलाती है A12, और ये पोजीशन कहलाती है A21, और ये पोजीशन कहलाती है A22। पोजीशन तो पता ही है ना। तो मुझे माइनर्स अगर निकालना पड़े यहाँ से, इसके इक्वल नहीं है, वो मेरे से बोले कि M22 का माइनस बता दो, M22 बताना है, मतलब D के लिए माइनस की वैल्यू बतानी है, ये याद रखना है। तो D के लिए माइनस हम कैसे बताएंगे, D के ऊपर एक प्लस का सिंबल बना दो। तो प्लस का सिंबल कैसा होता है D के ऊपर, एक ऐसा और ऐसा। सब कुछ हाइड हो गया, आपको क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। तो A को डिटरमिनेंट्स में लिख दो, डिटरमिनेंट्स ऑफ A, और उसका आंसर क्या होता है A। सही है। तो -22 की वैल्यू आई है A। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ -12, अगर -12 निकालना है तब आंसर क्या आएगा, B को हाइड करो, क्योंकि B की पोजीशन उसको हाइड कर दो, तो एक प्लस का सिंबल बना दो उसी पॉइंट पर। तो आपको क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, C पर डिटरमिनेंट्स बना दो और ये C हो गया। ये तो 2/2 है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग 3/3 के लिए माइनस निकालना सीखेंगे, कैसे निकलता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग 3/3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बनाते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 -1 2 0 5, जानबूझ के ऐसा है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के लिए मुझे माइनर्स कैलकुलेट करना है 2 2। अब ज़रा देखना, तो ये 2 की पोजीशन क्या है, ये वाली। सबकी पोजीशन तो पता है क्योंकि आपने मैट्रिक्स इतना पढ़ा हुआ है। तो M22, तो ये 5 वाली पोजीशन है, तो इसी पोजीशन पर प्लस बना दो, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। देखो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 3 2 5। इनको हम लोग एक डिटरमिनेंट्स में लिख देंगे, तो 1 3 2 5, और इनको बाद में सॉल्व करेंगे। 5 बन जा 5 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, फाइनली आपको -1 आंसर मिलेगा M22 की वैल्यू। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि M32 की वैल्यू निकालो, तब आप क्या करोगे, तो थर्ड रो, RC होता है ना, थर्ड रो 1 2 थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड। तो ये वाली पोजीशन की बात हो रही है, जीरो वाली पोजीशन की। तो जीरो वाली पोजीशन के ऊपर प्लस जैसा सिंबल बना दो, ये हो गया और यहाँ ये हो गया, तो बचा गया 1 4 3 -1। तो क्या लिखेंगे, 1 4 3 -1, ये बचा। -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, -1 आएगा, फॉर्मूले वाला -4 3 12 वो है, फाइनली आंसर -13 आ गया। तो आपको माइनर्स निकालने आ रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं M21 के लिए बनाते काम। तो 21 कहाँ है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 वाली पोजीशन है। तो इसको ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 3 0 5। तो 2 3 0 5, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे 5 2 10 -3 0 0 0, 10 ही होता है, सीधा आंसर इसका 10 ही आएगा, ठीक है। तो आपने माइनर्स निकालने सीख लिए, ये तो माइनर्स निकालने सीखे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कोफैक्टर्स। तो अब स्पेस मेरे पास बहुत है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाले स्पेस को यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो
अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में क्या सीखेंगे? तो कोफैक्टर्स में सबसे पहले मैं बेसिक 2/2 की बना देता हूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाता है ना। तो A B C D कोफैक्टर जनरली कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि कैपिटल A का 1 आपको चाहिए, 1 तो कोफैक्टर निकालने का फंडा ये होता है, फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर 1 + 1, यहाँ जो लिखा होता है वो, और उसके बाद में माइनस निकाल दो 1 इसका मतलब हुआ कि आप लीगली एक फार्मूला भी बना सकते हो। वो फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, AIJ = -1 की पावर I + J, उसी का -IJ। ये आपके पास फार्मूला बन गया कोफैक्टर का। अगर आप माइनस निकालना सीख गए हो तो उसमें बस -1 की मल्टीप्लाई करनी होती है, बट जिसके टर्म के लिए निकाल रहे हो उसकी पावर लगा देना। इवन भी बन सकता है, वो ऑड भी बन सकता है। तो अभी हम लोग A11 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब -1 की पावर इवन, तो वो प्लस आ जाएगा। और M11 के लिए कहाँ पे पोजीशन? ये पोजीशन है, प्लस बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ D मिलेगा। तो फाइनली आंसर आपका D आएगा इसमें। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और A12 टारगेट बना दूं, 1 2 का क्या मीनिंग होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी वाली पोजीशन के लिए बात हो रही है। तो -1 की पावर 1 + 2, अब ये ऑड हो जाएगा और माइनर 1 2 निकालना है। अब तो नेगेटिव -1 बाहर आएगा। अब 1 2 पोजीशन ये है, तो यहाँ पर ये प्लस बनाएंगे, खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा? सी का डिटरमिनेंट तो सी होता है। तो फाइनली आंसर -C मिलेगा। इस बार -C आ गया। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। सपोज़ यही वाली डिटरमिनेंट्स लिखी है, तो इसी वाली डिटरमिनेंट्स के लिए मैं 1 2 3 4 5 -1 2 0 5 ये लेता हूँ, और मैं इसमें कोफैक्टर निकालता हूँ A22 का। A22 का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, तो आंसर कैसे लिखोगे? -1 की पावर 2 + 2 -22, और -22 निकालने का फंडा ये पूरा है, ये पूरा मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करूँगा। -1 की पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना, तो ये तो +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 है, तो रिजल्ट -1 आएगा फाइनली। तो अभी आप देखो कि अगर मैं पोजीशन यूज़ करता हूँ सपोज़ 0 के लिए, तो 0 के लिए मैंने क्या था? 3 2, 0 के लिए पोजीशन यूज़ करता हूँ, तो -1 की पावर 3 + 2, तो ये 5 हो गया। और इसी पोजीशन को यूज़ करने के लिए इसकी वैल्यू ये वाली लिखता, तो मैं डायरेक्ट अभी तो मैं ये लिख देता हूँ M32, और M32 की वैल्यू कितनी है? -13। तो -1 बाहर है, -13 यहाँ है, तो फाइनली आपको +13 मिला। तो कोफैक्टर्स पता चल गया। इसमें -1 का खेल है, -1 के पास पावर, उसकी जो पावर होती है वो उसी जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए का टारगेट है उनको ऐड कर देना है। तो वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ऑड मिली पावर 5 हो गई तो -1 रह गया, यहाँ पर 4 मिल गई तो इवन हो गया, है ना। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं 3/3 को ओपन कैसे करते हैं। देखो, हमने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको बताया कि 1/1 डिटरमिनेंट्स है, उसकी वैल्यू कैसे होएगी, 2/2 डिटरमिनेंट्स है, उसकी वैल्यू कैसे निकल के आई है ना। तो अब हम लोग देखेंगे 3/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मैं एक डिटरमिनेंट्स यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 3 5 0 -1 2 1 4, ये आपकी डिटरमिनेंट्स है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको किसी के भी रिस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ, आपने +1 में एक चीज़ सीखी थी, वो क्या था? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A करके कुछ दिया होता है आपको, है ना, यहाँ पर 3, और वेक्टर B करके भी कुछ दिया होता है आपको। A क्रॉस B अगर निकालते थे तो वहाँ पर आप I कैप लिखते थे, J कैप लिखते थे, K कैप लिखते थे, ठीक है।
और फिर डिटरमिनेंट्स लिखते थे। फिर आई के जो भी होते थे एलिमेंट्स, जो आई जे के जो मल्टीपल होते थे वो यहाँ लिखते थे, फिर इसके जो मल्टीपल होते थे यहाँ लिखते थे। इनको ओपन कैसे करते थे, पहले हम आई कैप लिखते थे, फिर ब्रैकेट लगाते थे, आई कैप के साथ में इसकी मल्टीप्लाई ये और इसके मल्टीप्लाई ये माइनस के साथ, फिर माइनस जे लगाते थे। अब याद करो ये माइनस जे कैसे आता था, ये हमें किसी ने नहीं बताया। बस हमें ये पता था कि इस वाली पोजीशन के लिए माइनस आता था, हमें ये पता था, पर आया कैसे आज हम लोग समझते थे। अगर इस डिटरमिनेंट्स को ओपन किया जाएगा, अगर इस डिटरमिनेंट्स को ओपन किया जाएगा तो मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले ओपन करता हूँ। ये रो नंबर फर्स्ट है, इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है 1, तो मैंने क्या लिखा है 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हम सिचुएशन क्या बनाते थे, ओके इसका फॉर्मूला पहले लिख दूँ, फॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया रहेगा। A11 अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में ओपन करना है, A11 इंटू ए को फैक्टर इसका ये आता है, फिर A12 इसका को फैक्टर आएगा A12, फिर A13 और फिर इसका एक को फैक्टर आएगा A13। ये इसका आंसर है, ये इसको ओपन करने का फॉर्मूला है। आप कहोगे सर यही फॉर्मूला है, इसके कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। या तो आप इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो इसके रिस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हो। मैं नीचे वाला लिख देता हूँ उस पर। तो A13 अब मैंने 13 लिख दिया है, तो 13 तो पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाली पोजीशन बन गई। चलो इसके रिस्पेक्ट में ओपन हो रहा है अभी ये सेकंड वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। 31 लिखना था मैंने ना, इसीलिए गलती हो गई। अब ये 13 हो गया। अब ये नंबर किसका आएगा 23 का आएगा, फिर A23, ये वाली पोजीशन किसकी आएगी A33 और A33। तो आपने देखा किसी के भी रिस्पेक्ट में हम ओपन कर सकते हैं, चाहे वो रो हो, तीनों रो में से कोई यूज़ कर सकते हैं और तीनों कॉलम में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। और ये वाला हम जानते हैं। आप कहोगे सर ये तो मैं कभी नहीं जानता, ये तो हमने पहली बार देखा है। हमने इसी का यूज़ करके ये वाले ओपन करने सीखे थे। आओ दिखाते हैं कैसे, इसी वाले के साथ काम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा। A11 क्या लिखा है 1 है ना, A11 तो 1 है। A12 क्या लिखा है 2, A13 क्या लिखा है 3। आओ इसको ओपन करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डेल्टा से, तो डेल्टा मैंने लिख दिया। डेल्टा A11 की पोजीशन है 1, फिर इंटू लगाएं। इसकी पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटू, -1 की पावर 1 + 1, याद आया ना, अभी निकाल के देखा था हम लोग। फिर हम लोगों ने माइनस निकालना होता है इसका 1 फिर ये वाली पोजीशन है A12, ये मैंने प्लस लगाया, माइनस भूल जाओ, यहाँ पे सब निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है ना, देखो प्लस लगा दिया। A12 की पोजीशन क्या है 2, फिर इसका को फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2, फिर इसका माइनर आता है 1 2। फिर अगला टारगेट, फिर ये 3 लिखा है एलिमेंट, और इस वाली पोजीशन के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू -13, ठीक। ये आपको समझ में आ गई, हमने कोफैक्टर्स लिखे, ये और ये कोफैक्टर है और ये वाले एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब जरा देखते हैं, -1 की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 सब कुछ +1 मिलेगा। इसके लिए माइनस कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स बनाना पड़ेगी। तो A11 के लिए डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, जब इस पर फिंगर रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, उसके प्लस वाला ख़त्म कर देते हैं, जो बचेगा उसको लिख देते हैं। तो 0 -1 1 4, फिर -1 की पावर 3 है तो ऑड हो गया, तो ऑड से निगेटिव आता है, इसीलिए यहाँ माइनस आता था, ठीक है। इसका मतलब ये -2 हो जाएगा। और M12 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 की पोजीशन ये है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 2 -1 4, फिर -1 की पावर 1 + 3 इसमें 4, -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। M13 की पोजीशन क्या है ये, इसके लिए ये सब खत्म हो गया, तो क्या क्या मिला 5 2 0 1। अब इस वाली डिटरमिनेंट्स को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, तो 1 4 0 के 0 माइनस फॉर्मूले का, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। -2 बाहर, 20 20 माइनस फॉर्मूले का -2 तो +2 हो जाएगा, +3 बाहर, 5 × 5 और ये 0 हो जाएगा।
इनको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 22 हो गया, 22 दूनी 44 माइनस का 44 हो जाएगा और पॉजिटिव 15। सही है, इनको 15 16 और ये इसमें से माइनस करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ओपन कैसे करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ओपन करना सिखा दिया, कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो पता चल गए, माइनर्स क्या होते हैं वो पता चल गए। ठीक है, बाकी का लेक्चर हम लोग बाद में करते हैं और आप लोग एक्सरसाइज 4.1 है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।